चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा हल्की फुल्की बात कर लेते हैं, नॉर्मल बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भाई ने कमेंट किया था कि पहली बार हंसते हुए भाई को देखा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं हंसता क्यों नहीं हूँ। तो देखिए, ज़बरदस्ती हंसने की आदत नहीं है, और जब हंसी की बात होती है तभी हंसता हूँ। ये नहीं है कि मैं हंसता नहीं हूँ, हंसता हूँ, पर जब हंसी की बात होगी तभी हंसूँगा। ज़बरदस्ती हंसना आता नहीं है। और जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, किसी इंसान के पेट में दर्द हो रहा है और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको देख देख कर हंस रहा है, मुंह फाड़ रहा है और हंस हंस के दवा दे रहा है, तो क्या होगा? मरीज़ की हालत और ज़्यादा बेकार हो जाएगी। वो सोचेगा ये तो पता नहीं, ये पागल तो नहीं है, और ये तो मेरे दर्द को कुछ समझ ही नहीं रहा है। उसकी और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। लोग भी देखेंगे तो पागल समझेंगे उसे, और मरीज़ हद से ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर मरीज़ की पेट में हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है और डॉक्टर थोड़ा उसके साथ उसके दर्द को महसूस कर रहा है और मरीज़ से प्यार से बात कर रहा है और उसे एहसास करा रहा है कि हाँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, और उसके दर्द को फ़ील कर रहा है, महसूस कर रहा है, उससे प्यार से बात कर रहा है और उसे अच्छे से उसका इलाज कर रहा है, तो ऐसे करने से क्या होता है कि जो मरीज़ है वो उसका दर्द हल्का हो जाता है। उसे ऐसा, क्योंकि उसका दर्द जो है बट जाता है। जब कोई इंसान फ़ील करता है दूसरे की प्रॉब्लम, तो उसका दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि दर्द बट जाता है। अब घर में कोई बीमार पड़ा है और लोग बार पार्टी कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फुल गाने बजाकर मज़े ले रहे हैं, एक दूसरे से खा रहे हैं, पी रहे हैं। घर पे मरीज़ जो है तबीयत से जो है तड़प रहा है, तो वो देखकर वो और मर जाएगा, और ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो सामने वाले का दर्द महसूस करना पड़ता है। तो यही मेरे साथ होता है। अब लोग कमेंट कर रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं, और मैं उनका कमेंट पढ़ के हंसूं और हंस हंस के बताऊं सब कुछ, तो ये क्या है? लोग सोचेंगे अरे ये तो मज़े में है, इसे तो लोगों को बुरा, हालांकि वो बोलेंगे नहीं, लेकिन देखने वाले अपने मन में सोचते हैं कि क्या है ये बंदा। तो यही है बस। अगर कोई मजाकिया कमेंट करता है, हंसी की बात करता है, तो हंसी आती है, मुस्कुराता भी हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में बनाते बनाते मुझे हंसी आ गई थी। तो भाई ने कमेंट किया कि पहली बार हंसते हुए देखा है। तो वो मुझे हंसी इसलिए आ गई थी क्योंकि मैंने कुछ उदाहरण ऐसा लिया था समझाने के लिए, जिससे मुझे हंसी आ गई थी। और दूसरी इस बात पे हंसी आई थी कि जितने भी लोग कमेंट करते हैं, वो अपनी समस्या की जड़ पे नहीं जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, हो कैसे रहा है, बस परेशानी सुना देते हैं कि मुझे ये परेशान कर रहा है। पर कोई ये इस पे ध्यान नहीं देता परेशान कर क्यों रहा है। उससे पूछते नहीं है कि भाई तू मुझे परेशान कर रहा है, आखिर मुझसे क्या चाहता है, तेरे इरादे क्या हैं, तू करना क्या चाहता है भाई, मुझे क्यों इस तरह से परेशान कर रहा है भाई। इस तरह से वो नहीं पूछते हैं। तो सामने वाला क्या जवाब देगा? जवाब नहीं दे रहा है तो फिर जो है खुद ध्यान दो, क्यों परेशान कर रहा है। और उस इंसान से जितना दूर बचोगे उतना ही समझ में आएगा कि वो इंसान क्यों परेशान कर रहा था। अगर जो परेशान कर रहा है उसी से हम जुड़े हुए हैं, तो वो तो परेशान करेगा ही। और देखिए, परेशान करने वाले की हदें कैसे बढ़ जाती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें।
क्योंकि हम जब सहन करते हैं ना तो इंसान को ऐसा लगता है मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, अच्छा ही कर रहा हूँ। और दूसरे का दर्द उसको समझ में नहीं आता है, महसूस ही नहीं कर पाता है। कोई इंसान महसूस जो है, अब मान लीजिए कोई इंसान हद से ज़्यादा कमज़ोर है, डर रहा है और उसे कोई परेशान कर रहा है, तो वो तो उसको तो मज़ा आ रहा है परेशान करते हुए, महसूस ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो परेशान करने वाले का विरोध करे, रोके उसे, वो अपनी जिद पर अड़ जाए कि नहीं अब जो हुआ सो हुआ, मैं दोबारा सहन नहीं करूँगा, तो वो सोचेगा यार भाई इतना विरोध कर रहा है तो ज़रूर इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जिससे वो थोड़ी गहराई में जाएगा, समझेगा दूसरे का दर्द। तो कोई भी इंसान परेशान करे जा रहा है तो उसके साथ एक जो है सीमा बना लो कि भाई इससे आगे मुझे तू परेशान नहीं कर सकता। अपनी एक बाउंड्री सेट करो कि इससे आगे मुझसे ये बात कही तो कही, लेकिन अब दोबारा से ये बात मत बोलना। दोबारा ये बात बोल दी तो ये समझ लो मैं कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं आपकी ज़िंदगी से चला जाऊंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं आपसे जुड़कर कभी नहीं रहूंगा। अब जैसे मान लो दो लड़की लड़का हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब वो शादी करना चाह रहे हैं। अब उसने लड़की से वादा कर लिया कि मैं कभी भी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। लड़की कह रही है मुझसे वादा करो कि तुम शादी के बाद कभी भी नशा नहीं छुओगे, तुम नशा नहीं करोगे। उसने वादा कर लिया। तुम शादी के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं भूलूंगा। उसने वादा कर लिया कि तुम परेशानी में मेरा साथ दोगे? हाँ साथ दूंगा। सब कुछ कर लिया। अब उनकी शादी हो गई। अब शादी के बाद वो जो है एकदम से पति जो है बदल गया। अब वो जो है क्या हुआ उसके साथ कि वो एकदम से नशा करके आ गया। अब वो उसकी पत्नी बोलती है कि तुमने तो शादी से पहले बोला कि मैं नशा नहीं छूऊंगा, अब ये तुमने नशा क्यों छुआ? अब वो बोल रहा है कि नशा मैं क्या करूं, मैं टेंशन में था इसलिए मैंने नशा छू लिया। क्यों? जब टेंशन थी तो तुम्हारे पास यही ऑप्शन था, नशा करके टेंशन ख़त्म होगी। तो कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि यार टेंशन में आदमी फिर नशा ही करता है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्या जो नशा कर रहा है क्या उसी के जीवन में परेशानी आई है? कितने कितने महान लोग हुए हैं, बड़े बड़े अमीर करोड़पति लोग हुए, उनके जीवन में भी परेशानी आई, उन्होंने तो नशा नहीं किया। और ऐसी कौन सी परेशानी, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि जब हद से ज़्यादा टेंशन हो जाए, परेशानी हो जाए तो नशा करना चाहिए? देखिए इंसान के पास विकल्प होता है, वो इस विकल्प को खुद चुनता है। भाई तुझे हद से ज़्यादा टेंशन है तो तू घर छोड़ के चला जा कुछ समय के लिए, कहीं काम कर ले। अरे तू ये चीज़ कर रहा है, कुछ अच्छा खा ले। टेंशन है तो तेरे पास और भी तो ऑप्शन है कुछ करने के लिए। नशा से ही टेंशन ख़त्म होगी क्या? तो नशा करने से और ज़्यादा टेंशन को तुम दावत दे रहे हो। तुम सोच रहे हो कि नशा से कम होगी, नशा उतर जाएगा, फिर क्या होगा? जिसकी नज़रों में आज तुम हीरो हो बने हुए, उसकी नज़रों में भी गिर जाओगे। जिससे तुमने वादा किया है कि जब तक हम साथ रहेंगे मैं नशा नहीं करूँगा, उसकी नज़रों में नहीं गिर रहे हो तो और ज़्यादा टेंशन पड़ रही है। तो लोग डीप में, गहराई में नहीं जाते हैं कि मैंने जिससे वादा कर लिया है नशा नहीं करूँगा, और अगर मैं नशा करूँगा तो इससे मेरी टेंशन कैसे ख़त्म हो सकती है, तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस चीज़ में वो डीप में नहीं जाते हैं, बस औरों को देखते हैं कि यार ये भी तो कर रहा है, और कुएं में गिरेगा तुम भी गिरोगे, और की ज़िंदगी नरक बनेगी तुम भी बनवाओगे। तो लोग एक दूसरे की होड़ पे चलते हैं और वो सोचते हैं ये किसी को पता नहीं चलेगा, मैं चुपके से कर लेता हूँ नशा, पत्नी क्या देख रही है?
अरे चलो पत्नी नहीं देख रही है, ऊपर वाला तो देख रहा है, पर चोर एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। ऐसा कब तक छिपाओगे? यहाँ बड़े बड़े चालाक तक, बड़े बड़े होशियार, बड़े बड़े चालाक आए, उनकी बात में छुप पाई आज तक, तुम क्या छिपा लोगे? तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने चोरी की हो, उसकी चोरी पकड़ी ना गई हो। कोई नहीं आया आज तक। चोरी करने वाला या तो चोरी करते करते चोरी करना बंद कर देता है, इस वजह से वो पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा इंसान है जिसने जब तक जिया और चोरी ही करी हो, आज तक पकड़ा नहीं गया? ऐसा असंभव है। जिसने प्यार किया किसी से और उसके प्यार की जिक्र किसी को पता ना चला हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज नहीं तो कल, परसों, 1 साल बाद वो पकड़ा जरूर जाता है, गलत काम करने वाला। अब ऐसे ही क्या हुआ, नशा करके आ गया। अब पत्नी के आगे पहले तो झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं किया है नशा। अब सच्चाई सामने आ गई तो वहाँ पर ही तुरंत उसे समझ जाना चाहिए कि ये इंसान, देखिए अगर सही होगा तो वो पहले ही बोल देगा आतिखन कि मैंने आज गलती से मैंने नशा कर लिया, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो वहाँ पे तो माफ़ करना ठीक है। नशा करके आया, झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब ये वो आगे को फिर से धोखा देगा। तो चलो पत्नी ने पहली बार माफ़ कर दिया कि चलो गलती हो ही जाती है, जो भी हुआ या मर्जी से पी। लेकिन उसे फिर से उसने क्या किया, चेतावनी दे दी कि चलो मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगर दोबारा नशा कर लिया, दोबारा ऐसी हरकतें की तो मेरा मरा मुंह देखोगे, या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे रोड पर आना पड़ जाए, मैं मरने को तैयार हो जाऊँगी, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब ऐसे बोलोगे तो वो थोड़ा डरेगा, नहीं करेगा नशा। वो सोचेगा यार परेशानी आएगी, छोड़ो यार। तो अपनी एक बाउंड्री सेट करो। कोई परेशान कर रहा है उससे बोलो, भाई ये बात बोली सो बोली, दोबारा मत बोल देना ये बात। दोबारा ये बात बोल दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो इंसान आगे से वो बात बोलने से डरेगा। बोल दी तो समझ लो फिर हटो उसके रास्ते से, उसे छोड़ दो हमेशा के लिए, कुछ भी करना पड़े। तो कुछ लोग ये सोचते हैं अपने मन में, वो होते तो बुरे हैं, दुष्ट, लेकिन मन में सोच लेते हैं कि यार लड़की को फंसा तो लिया है मैंने चालाकी से, अब इससे मैंने शादी भी कर ली है, अब नई नई शादी हुई है, अगर मैं अभी से अपना असली रूप दिखा दिया तो ये मुझे छोड़ के भाग जाएगी। तो इससे क्या करूं, अभी मैं असली चेहरा अपना छुपाऊंगा। तो वो क्या करता है, कहीं दूर जा के नशा करेगा और वाइफ को पता नहीं चलने देगा, किसी को भी। बहुत ना के बराबर करता है, बहुत कम। वो सोच लेता है अभी नई नई शादी हुई है, अगर ज़्यादा मेरी पोल खुल गई तो ये छोड़ के भाग जाएगी। तो इससे वो क्या करता है, उस इंतज़ार करता है कि आज जब बच्चे पैदा हो जाएगा तो मुझे छोड़ के नहीं भागेगी, फिर माँ बन जाएगी, भागेगी नहीं मुझे छोड़ के। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो खुल के नशा करना शुरू कर देते हैं। फिर लड़की ये सोच के फिर कुछ नहीं कहती है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा अब तो बच्चे हो गया, मुझे कौन अपनाएगा, कैसे क्या होगा। फिर वो सहती रहती है जुल्म। अब वो उसने तो फंसा दिया सब तरफ से, अब वो अपना असली चेहरा दिखा रहा है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ। अब उसे पता है ये तो भागेगी, या भाग जाए तो कहाँ भागेगी, इसे कौन अपनाएगा। तो जो अच्छा इंसान है, ऐसे ही कुछ औरत होती है नार्सिसिस्ट, पाखंडी, वो भी यही सोच लेती है कि अब तो मेरा पति फंस गया है, अब ये मुझे छोड़ेगा ही नहीं, मेरे बगैर जिएगा ही नहीं, अपने ऊपर निर्भर कर लेती है। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा, किसी भी उम्र हो, कितने भी आपके बच्चे हो गए, कुछ भी हो गए, जो इंसान पहली बार जैसी गलत कर दे और वो अपनी बहुत मजबूरी बता रहा है और वादा कर रहा है, तो एक बार मौका दो उसे। झूठ बोल गया
तो समझ लो फिर तो उसे माफ़ करना गलत है। तो उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, बोल दो कि मैं मरने को मंजूर हूँ, मैं हर परेशानी झेलने को तैयार हूँ, मैं भूखा मुझे रहना पड़े मैं रहने को तैयार हूँ, पर मैं इस इंसान के साथ अब मुझे नहीं रहना है। चाहे मेरी ज़िंदगी नरक बन जाए, चाहे मुझे भीख मांगना पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, चाहे मुझे कोई बीमारी लग जाए, कुछ भी हो जाए, रुपया मिले ना मिले, ना मुझे इसकी प्रॉपर्टी की भूख है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अब मुझे अब इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। जब इस तरह से जो औरत या जो इंसान इस तरह से संकल्प ले लेता है तो उसकी परेशानी भंसी ख़त्म हो जाती है एकदम। फिर वो इंसान आता भी है तो वो सुधर के आता है ज़िंदगी में, और नहीं तो वो फिर वो चला ही जाता है, हमेशा के लिए चला जाता है। जब इस तरह से कोई संकल्प लेता है और गलत इंसान को तुरंत छोड़ देता है और उसके लिए कोई माफ़ी नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, जब उसको हमेशा के लिए ज़िंदगी से निकाल देता है, तो ऐसे लोगों के सफ़र में बहुत लोग आते हैं, फिर एक से एक अच्छे अपनाने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे लोगों की लाइफ फिर इन लोगों के अंदर कुछ ऐसा फूटता है, कुछ ऐसा अंदर से निकलता है कि जी अपनी मेहनत पे अपने आप को इतना ऊंचा, इतना बड़ा बना लेते हैं कि लाखों लोग इनसे शादी करने को मजबूर हो जाते हैं, आगे पीछे इनके घूमने लग जाते हैं। तो ये मत देखो कि लोग क्या कहेंगे, अरे इसने अपना पति छोड़ दिया, ऐसा है वैसा है। लोगों की मत देखो, जो परेशानी मिल रही है लोगों को नहीं मिल रही है, आपको मिल रही है। आप महसूस कर रही हैं, आप एहसास कर रही हैं, अपना दर्द समझो। लोग तो क्या हैं, 4 लोग हैं, सभी तरह की बात करेंगे। तो अपने दिल की सुनो, बुरे इंसान को तुरंत ही उसको रोकना समझदारी होती है, और एक सीमा बनाओ। अब कुछ लोग सारी ज़िंदगी कैसे परेशान रहते हैं कि पति ने पत्नी पर हाथ उठा दिया, थोड़ी देर पत्नी गुस्सा हो गई, ठंडी पड़ गई, फिर वो मीठी बातें करने लग गया, उसने सब कुछ भुला दिया, फिर सोचने लग गई चलो है तो पति, माफ़ कर दिया। फिर पी के आया, फिर ड्रामा कर दिया, फिर से वो क्रोधित हो गई, झगड़ा हुआ, फिर से चलो कोई दिक्कत नहीं है तो पति। यह सोच कर वो क्या कर रही है, वो खुद दावत दे रही है अपनी परेशानियों को। वरना अपनी एक बाउंड्री बनाओ, सीमा बनाओ, और अपने हक के लिए लड़ो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ऐसे ही मैं आपको एक जो है घटना बताता हूँ। एक लड़का था, उसकी माँ थोड़े सीधे टाइप की थी, और वो अपनी माँ को मारता रहता था। पत्नी के कहने में आकर वो अपनी माँ को मारता था। मारने के बाद फिर वो अपनी माँ से माफ़ी मांग लेता था और माँ उसे माफ़ कर देती थी। फिर कभी जो है झगड़ा होता, फिर वो अपनी माँ पे हाथ उठा देता, फिर माँ से माफ़ी मांग लेता था, माँ जो है माफ़ कर देती थी। तो ऐसे ही उनका हमेशा चलता रहता था। तो ऐसे ही इंसान की एक हदें बढ़ जाती हैं, और जो बेटा माँ पे हाथ उठा रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि माँ तो माफ़ कर ही देती है, और मैं जो कर रहा हूँ गलत नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। माँ ये जो है ऐसे ही सुधरेगी, और उसे लग रहा है कि माँ गलत कर रही है, सच्चाई वो देख ही नहीं पा रहा है, कौन गलत है कौन सही है। और बार बार वो ऐसे ही माँ पे हाथ उठाता जा रहा है, माँ माफ़ कर देती है। तो उसे पता है माँ तो माफ़ कर ही देती है, लेकिन वही औरत एक अपनी बाउंड्री बना ले, अपनी एक सीमा बना ले, और उससे जैसे उसने पहली बार हाथ उठाया अपनी माँ पे, और उसने तुरंत एकदम से ही वो क्या है, उसने बहुत कुछ एकदम लफड़ा कर दिया, झगड़ा कर दिया, और उसने साबित कर दिया कि मेरे बेटे ने गलत किया है मेरे साथ। अब वो तुरंत माफ़ी मांग रहा है, और माफ़ी मांगते समय वो बोल दे कि चल अब तो मैं माफ़ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा तूने ऐसी हरकत की ना तो समझ लेना, भूल जाइए कि मेरी माँ थी,
तेरा मेरा आज से रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ना ना तू मेरा बेटा रहेगा, ना मैं तेरी माँ रहूँगी। तुझसे हमेशा के लिए इतनी दूर हो जाऊँगी कि तू फिर बाद में चाहे कितना भी गिड़गिड़ाइए, कुछ करिए, चाहे मुझे मरना पड़े, खाना मुझे मिले ना मिले, जीना पड़े या ना पड़े, पर मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। आपके हाथ उठाना तो बहुत सोच समझ के उठाना। मैं तुझे खुल के बता रही हूँ। तो ये क्या हुआ, उसने एक अपनी एक बाउंड्री, एक सीमा बता दी, जिससे क्या होगा, अगली बार को हाथ उठाएगा ही नहीं। हाथ उठाने की वजह वो दूर बचने की कोशिश करेगा, और उसे पता है मैं हाथ उठाऊंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। और माँ ने पहले ही बोल दिया है कि मुझ पे हाथ उठाया तो क्या होगा। जैसे लोग बार पुलिस वाले पे हाथ क्यों नहीं उठाते, उन्हें पता है पुलिस वाले पे हाथ उठाया तो इसका अंजाम क्या होगा। या किसी बहुत बड़े अधिकारी पे या किसी मंत्री पे हाथ उठाया तो इसका अंजाम क्या होगा। पुलिस अधिकारी है, उस पर हाथ उठा दिया तो इसका अंजाम क्या होगा। कितना भी गलत सलत बोले, उसकी मजाल नहीं है कि किसी पुलिस वाले पर हाथ उठा दे। उसे पता है इसकी बाद में मेरे साथ क्या होगा, कैसा केस लगेगा मेरे साथ। तो ये क्या है, ये कानून ने एक बाउंड्री सेट कर रखी है। जितने भी कानून हैं ये क्या है, ये सीमा ही तो है, एक बाउंड्री तो है कि इतने से आगे तुम नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही अपने आप कुछ नियम लागू करो अपने ऊपर। और किसी को माफ़ कर रहे हो तो कुछ शर्तों पे माफ़ करो, अपनी शर्तें रखो। लेकिन आसानी से किसी के माफ़ करोगे बार बार तो वो इंसान तो सोचेगा मैं तो सही कर रहा हूँ, बाद में माफ़ी तो इससे मांग ही लूँगा। अब जैसे कोई भी इंसान है और वो अपनी पत्नी को मार रहा है और पत्नी तुरंत डंडा छीनती है, उसी को मारना शुरू कर देती है, और बाद में पति माफ़ी मांग रहा है, अब वो उसे माफ़ नहीं कर रही है, बोल रही है कि चल इस बार तो मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त रहेगी, मैं माफ़ करूँगी। तो बोलेगा क्या कि आइंदा हाथ उठाने की तो बहुत दूर की बात रही, ये बात कभी जुबान पे मत लाना, मैं बता रही हूँ मैं, वरना मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। इस तरह से बोल दे, और जो थोड़ा घर में तोड़ फोड़ कर दे, नुकसान कर दे, उसके अंदर एक दहशत पैदा कर दे, और उसे लगने लग जाए कि हाँ यार मैंने दोबारा इस पर हाथ उठाया तो ये इसने पहली बार हाथ उठाया तो इतना कुछ लफड़ा खड़ा कर दिया, इतना माहौल ख़राब कर दिया इसने, और मेरी ज़िंदगी इतनी ख़तरे में डाल दी, और दोबारा हाथ उठाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी एक दहशत अंदर फैला दी तो इसकी मजाल नहीं है कि वो दोबारा नशा करके आए और पत्नी को मारे। आएगा तो पता नहीं चलने देगा, चुपचाप पत्नी से बिल्कुल नहीं बोलेगा। लेकिन जो एक बार मार खा चुकी है और दोबारा सही हो गई, फिर से सब कुछ भुला दिया कि क्या हुआ, तो वो तो फिर से आएगा, पी के फिर मारेगा। उसे पता है ना ऐसे खुश करना, इसको मैं खुश कैसे कर सकता हूँ। खुश करना तो मेरे जो है बाएं हाथ का काम है। बस थोड़ी देर नाराज़ रहेगी, बाद में खुश करना तो मेरा हाथ में है। तो 4-5 दिन के लिए गायब हो जाता है, फिर कुछ समय बाद देखता रहता है और कोई खुशखबरी लेके आता है, और वो सोचता है हाँ अब उसकी गुस्सा ठंडी हो गई थी, कहीं से घूम घाम के आ जाता है और सॉरी बोलने लग जाता है। पत्नी सोचती है चल यार पति है, क्या करा जाए, माफ़ कर देती है। तो जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है उसकी आवाज़ उठाओ, लोगों को बताओ कि इसने क्या मेरे साथ गलत किया। अपनी बात को रिपीट करते रहो, इधर उधर की मत सोचो, ज़्यादा इधर उधर की बात मत फैलाओ। और देखिए किसी ने कमेंट किया था कि भैया साइकोलॉजी के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाइए, लॉन्ग वीडियो बनाइए।
तो देखिए, ये सारी वीडियो साइकोलॉजी पर ही आधारित हैं। ज्ञान तो ज्ञान है, हम फालतू की वीडियो नहीं बनाते हैं, जिससे हम वही वीडियो बनाते हैं जो आपके काम की है, जिसमें आपकी परेशानियों का समाधान छुपा हुआ है। हम वही वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके काम की नहीं है, जो किसी एक के काम की है आपके काम की नहीं है, नहीं। हमें लगता है कि ये काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है, तो उसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। और ये सब साइकोलॉजी पर ही आधारित है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान बहुत ऊंचा है और ज्ञान का एक हिस्सा है। किसी का नाम साइकोलॉजी रख दिया, कुछ रख दिया। आध्यात्मिक ज्ञान है। ज्ञान को बढ़ाना पड़ता है, समझ को जो है बढ़ाना पड़ता है। जब समझ और ज्ञान होता है तो सब कुछ समझ में आने लग जाता है। ज्ञान ही एक वो चाबी है जो हमारे दिमाग के दरवाजे खोलते हैं, दीवारें टूटती हैं। तो जितनी भी वीडियो हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं, काम की हैं। सभी को समझें, सुनें, देखें।